आज देश में उत्सव का माहौल है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हुए हैं। जश्न मनाया जा रहा है। इसे सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रगीत का जन्मदिन भी आप कह सकते हैं। आप सबको भी वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगीत आनंद भट्ट नाम के उपन्यास में लिखा गया एक गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था। गीत भारत माता की शान में गाया गया। इस उपन्यास और इस गीत का मकसद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, जो कि हमारे देश में घुसपैठिए थे, जिन्होंने हमें लूटा, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया था, हमें गुलाम बनाया था। वंदे मातरम नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रगीत भारतीय राष्ट्रवाद का बुलंद परचम माना जाता है। आजादी के बाद 1950 में जब वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना तो बार बार उसे अपनाने और स्कूल में अनिवार्य करने पर विवाद होता रहा। मुसलमान इस राष्ट्रगीत को गाने का विरोध करते हैं। उनके इस विरोध को फौरन राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रगीत पर उनकी असहमति को देशद्रोह जैसा बनाने पर राजनीति होती है। जो स्वेच्छा से राष्ट्रगीत ना गाए उसे घुसपैठिया या देशद्रोही साबित करने की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रगीत के खिलाफ विरोध को देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से जोड़ दिया। उन्होंने देश के विभाजन को राष्ट्रगीत में की गई कटौती से जोड़ दिया। कटौती और प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है? यह पूरा विवाद बिहार के चुनाव में क्यों सक्रिय किया जा रहा है? बिहार चुनाव में हर बड़ा नेता घुसपैठिए घुसपैठिए क्यों चिल्ला रहा है? इन सब का एक खास नैरेटिव से रिश्ता है। वो क्या है, आइए समझते हैं। वंदे मातरम की गूंज अमरर, भारत की धरती का स्वर अमर। एक गीत नहीं एक भावना है, जन जन के मन की सधना है। 1882 में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया। इसकी कहानी के आधार में 1770 के बंगाल अकाल और 1773 का सन्यासी विद्रोह है। कहानी यह है कि अकाल में लोगों के पास खाना खाने को नहीं था, लेकिन अंग्रेज लगान वसूल कर रहे थे। विद्रोह हो गया। सन्यासियों के समूह ने नेतृत्व। इसी उपन्यास में वंदे मातरम गाना लिखा गया। वंदे मातरम की गूंज सुनाए। इसे भारतीय राष्ट्रवाद का प्राथमिक राग माना जाता है, जिसे भारत माता की शान में तैयार संगीत कहा जाता है। इसकी भावना लोगों को उत्साहित करने, साहस देने की है। उन ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ जो भारत के संसाधन लूट रहे थे और भारत माता की संतानों का हक छीन रहे थे। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। असली गीत में 23 पंक्तियां और 6 पद हैं, लेकिन राष्ट्रगीत के लिए 7 पंक्तियां और 2 पद ही लिए गए। ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर आज प्रधानमंत्री ने देश के सामने बड़ा खुलासा किया। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे 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 वंदे।
प्रधानमंत्री ने 1937 का जो जिक्र किया है उसकी कहानी कुछ ऐसी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीयों को सीमित क्षमता में सरकार बनाने की इजाजत दी थी। 1937 में सीमित चुनाव के बाद सरकारें बनी। भारतीयों की सरकार ने वंदे मातरम गीत अनिवार्य कर दिया। 15 अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम गीत का विरोध किया, इसे इस्लाम विरोधी बताया। 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम गायन की समीक्षा का ऐलान कर दिया। 26 अक्टूबर 1937 को सावरकर ने वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को जगाने के लिए कलकत्ता में वंदे मातरम रैली निकाली गई। प्रस्ताव पास करके मांग की गई कि कांग्रेस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित करे। 29 अक्टूबर 1937 कोलकाता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। इनके बीच वंदे मातरम पर चर्चा हुई। बोस पूरे गीत को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने पहले दो पद पर जोर दिया। बाद में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में मुस्लिम विरोध को ध्यान में रखकर केवल शुरू की 2 पंक्तियां ही स्वीकार की गई और नेहरू ने कहा कि पूरा गीत राष्ट्रीय एकता में बाधक हो सकता है। इसी के बाद हिंदू और मुस्लिम पहचान के आधार पर 2 राष्ट्र का विवाद मजबूत होने लगा था, जो 1947 में देश के विभाजन पर जाकर खत्म हुआ था। 1875 में एक लंबे मुगलों की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन का कालखंड बन चुका था। उस वक्त प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी विफल हो चुका था और पूरे देश के मन में एक प्रकार से आशंका थी कि हमारी राष्ट्रीय चेतना पुनर्जागृत होगी क्या। उस वक्त बंकिम बाबू ने राष्ट्र चेतना का ये महागान गाया और वो महागान हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पहला उद्घोष बना। तो वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चीती है, एक विचार है, एक संस्कृति है और वो संस्कृति ही हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की चेतना इसी वंदे मातरम के गीत से मिली होगी, जिसको वीर सावरकर, महात्मा तिलक और मैडम कामा, कई सारे राष्ट्रभक्तों ने गाया, महसूस किया और अपना हौसला बुलंद किया। भारत माता की वंदे। बिहार चुनाव के बीच वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव जोर शोर से मनाया गया। इसके जरिए बीजेपी ने अपने विरोधियों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। आजादी के बाद जब देश में राष्ट्रगान पर चर्चा हुई तो जन गण मन और वंदे मातरम के बीच चुनाव होना था। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति के माध्यम से सुझाव दे दिया था कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रगान माना जाए। अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि दोनों गीत के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हमारी आत्मा है और जन गण मन हमारा राष्ट्र। 1950 में फाइनली वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, दोनों को समान सम्मान दिया जाए, इससे भावनाएं जुड़ी हैं, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा है। इसके बाद 1971 में जन गण मन का प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया गया, जबकि वंदे मातरम को बिना प्रोटोकॉल के सम्मान का विषय माना गया। प्रधानमंत्री के मुंह से ये वंदे मातरम शोभा नहीं देता। ये जब संघ वाले लोग जब वंदे मातरम कहने पे लाठियां पड़ती थी, तब दूम दबा के तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, गुलामी करते थे अंग्रेजों की। आज आए हैं वंदे मातरम कहने। इतिहास मालूम है इन्हें अपना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास, सब कुछ क्रॉनिकल्ड है, सब कुछ है इसमें। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि ये 3 स्टैंजा रहने चाहिए और वही स्टैंजास चल रहे हैं, इसमें क्या गलत है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी प्रेसिडेंट थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। 1905 के बंगाल विभाजन में नारा था, अंतिम सांस तक वंदे मातरम। लाला लाजपत राय के प्रकाशन का नाम वंदे मातरम था। भीकाजी कामा के पहले भारतीय ध्वज में वंदे मातरम लिखा था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने कभी इसे अपनी शाखा में नहीं गाया।
वो नमस्ते सदा वत्सले गाते हैं। आरएसएस के साहित्य में भी वंदे मातरम का कहीं जिक्र नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, 52 वर्ष तक अपने भवनों में तिरंगा नहीं फहराया, जबकि कांग्रेस 1896 से अब तक हर बैठक में वंदे मातरम गाती आ रही है। इस्लाम धर्म में किसी सगुण साकार ईश्वर की आराधना नहीं की जाती है। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। इस्लाम में मूर्ति, कला, संगीत आदि की इजाजत नहीं है, जबकि वंदे मातरम में भारत माता का रूप सगुण है। यही विरोध की वजह बताई जाती है। वैसे तो सनातन परंपरा में ईश्वर का हर रूप स्वीकार है, लेकिन भारत माता को ईश्वर नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना का प्रतीक माना जाता है और वंदे मातरम उसका सबसे सशक्त गीत कहा जाता है। भारत माता एक भारत और शेष भारत का सबसे विराट चित्र माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मैं जब भारत के लोगों से पूछता हूं कि भारत माता कौन है, तो वो कोई चेहरा नहीं दिखा पाते। तब मैं कहता हूं तुम ही भारत माता हो। करोड़ों भारतवासी भारत माता है, लेकिन फिर भी विविधता में एकता हमेशा से विवाद का विषय रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का दौर जारी है और उसका विरोध भी। इसीलिए तरह तरह के मुद्दों पर विरोध भी हमारे समाज का हिस्सा रहा है। अब देखिए, बिहार में दूसरे चरण के मतदान की लड़ाई शुरू होते ही सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए बनता जा रहा है। घुसपैठियों, 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 घुसपैठियों। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? ये संयोग नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही कीवर्ड दोहरा रहे हैं। वो बिहार के कैंपेन को घुसपैठिए पर ही सीमित कर रहे हैं। साथियों, ये जंगल राज वाले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ये अब घुसपैठियों का सुरक्षा कवच बन रहे हैं। मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, ये आपके हक का अनाज घुसपैठियों को देना चाहिए क्या? आपके हक का आवास घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? आपके बच्चों का रोजगार घुसपैठियों को जाना चाहिए क्या? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस, आरजेडी, जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। वो चाहते हैं कि घुसपैठिया बिहार में बना रहे। जमुई वालों, मुझे बताओ, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिया निकाले, वो अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं का रोजगार छीनता है, गरीबों का अनाज में हिस्सा बटाता है और भारत को असुरक्षित करता है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके, खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके, और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। घुसपैठिए पर जोर के पीछे सीधी सी रणनीति है। वो है बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को कमजोर करना, मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीट पे महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ना। सीमांचल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? घुसपैठियों को निकाल बाहर कर
सीमांचल को सुरक्षित करना। यहाँ पे ढेर सारी पार्टियां हैं, वो भी लड़ रही हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपको मुस्लिम बहुल इलाका है ये। यहाँ हम पहले भी कई बार जीते हैं और इस बार और अच्छे से जीते। और जहाँ तक सीमांचल का सवाल है, घुसपैठिया मुक्त सीमांचल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जीतने के बाद सीमांचल के लिए कोई विशेष, इस बार सीमांचल के लिए कुछ विशेष करने की सोच है एनडीए में? नहीं, हमने हमारे प्रचार के मुद्दे रखे हैं और सारा सीमांचल वासी यही चाहता है कि घुसपैठिया मुक्त सीमांचल बने और वो हम करके रहे। बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोटों की ताकत को समझने के लिए कुछ जमीनी हकीकत जान लेते हैं। बिहार जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है। बिहार में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 87 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 15 से 20% के बीच मुस्लिम आबादी वाली 47 विधानसभा सीटें। 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था। एनडीए को 5%, एलजेपी को 2%, एआईएमआईएम के साथ तैयार हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को 11% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि अन्य के हिस्से में 6% मुस्लिम वोट गए थे।